पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन में 30 रुपए पेट्रोल के ऊपर 1 लीटर के दाम बढ़ गए। कुछ समय पहले विपक्षी पार्टी पाकिस्तान के पेट्रोल का मुद्दा बना रही थी, जबकि दूसरी तरफ भारत ने न सिर्फ पेट्रोल के दाम घटाए बल्कि 200 रुपए गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी भी बढ़ा दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा से आज हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज भारत के बराबर चला करती थी, मगर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारत उससे बहुत आगे निकल गया। आजादी के समय श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और इसके साथ में और भी बहुत से देश अंग्रेजों के पास में थे। अहिंसक आंदोलनों के जरिए कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को देश से भगाया। साथ ही 65 अन्य देश भी थे जहां पर ये अहिंसक आंदोलन तो नहीं थे, मगर अंग्रेज वहां से चले गए। मगर अब 1947 से लेकर 2014 आ जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और आसपास की कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज एक ही रहती हैं। इसके बाद में एक बहुत ही बड़ा टर्न आता है 2016 के अंदर, जिसको हम कहते हैं नोटबंदी। पहली बार ऐसा लगा कि भारत अपने हिसाब से कुछ कर रहा है। विपक्ष ने जी तोड़ इसका मुद्दा बनाया और रिजल्ट अब आपके सामने आएंगे। 65 साल तक पाकिस्तान की जो करेंसी थी तकरीबन भारत के साथ में चलने वाली थी, मगर 2016 के बाद में अचानक से उसके अंदर गिरावट आ जाती है। यह घटना उस समय देखी नहीं जा सकती थी, मगर आज दिखाई दे रहा है पाकिस्तान किस तरीके से दिवालिया हो चुका है। श्रीलंका पर भी अंग्रेजों ने राज किया था और 47 सालों में इतना अंतर नहीं आया जितना कि 2016 के बाद आया, और अचानक से यहां पर तो श्रीलंका दिवालिया तक होने की कगार पर पहुंच गया। ये जो श्रीलंका वाली स्थिति है पाकिस्तान के अंदर 2 महीने के अंदर आने वाली है, मगर उन्होंने अचानक से एक डिसीजन लिया है। यह भी आप जान लीजिए कि नेपाल के अंदर 2016 के बाद में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, और अजीब बात यह है कि नेपाल के ऊपर अंग्रेजों का शासन भी नहीं था। इस बात को आराम से कहा जा सकता है कि जो इतने सालों से व्यवस्था चली आ रही थी, अगर उसी व्यवस्था के अंदर हम रहते तो आज हमारा वही हाल होता जो इस समय पाकिस्तान और श्रीलंका का चल रहा है। पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है यह बहुत ज्यादा धरातल पे आ गया है, $16 बिलियन से भी नीचे चले गया है। जबकि दूसरी ओर भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक ही हफ्ते में $4 बिलियन बढ़ गया, जो कि मान लीजिए एक महीने में पाकिस्तान की पूरे 70 साल की कमाई है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में पुरानी वाली सरकारों ने इतनी ज्यादा सब्सिडी की, इतना ज्यादा खर्चा किया कि इस समय की गवर्नमेंट को उसको चुकाना भी था और साथ ही के अंदर आगे का काम भी करना था। 1991 से लेकर 2012 तक भारत की जो हालत हुई थी, जितना ज्यादा सब्सिडी उठाई गई थी, उसकी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को भी उसी प्रकार से पैसा देने के लिए मना कर दिया था जैसा इस समय पाकिस्तान को किया है। अंग्रेजों की पॉलिसीज को चाइना ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कर्जा दिया और पाकिस्तान को बोला कि तुम सब्सिडी दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। मगर अचानक से चाइना ने भी श्रीलंका की तरह पाकिस्तान से हाथ पीछे खींच लिए और इस समय पाकिस्तान को दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता था, एक डिसीजन को छोड़कर। भारत के द्वारा नोटबंदी करने के बाद में पाकिस्तान की पुरानी और नई सरकारों को यह समझ में आया कि उनकी यह पाकिस्तानी रुपए की इतनी पिटाई हो रही है जितनी पूरी हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुई। दूसरी तरफ भारत के अंदर विपक्षी पार्टियां 2021 तक इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि नोटबंदी से किसी भी प्रकार का फायदा हुआ है। उनके हिसाब से यह सबसे बड़ा पॉलिसी ब्लंडर था। उस समय यह भी आरोप लगाए गए थे भाजपा की तरफ से कि कांग्रेस जानबूझ के चाहती है कि देश तरक्की ना करे और उनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, मगर राजनीति में यह चलता है। मोदी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस ने जो 4 जनरेशंस के पैसे इकट्ठे किए थे, यानी कि नेहरू के बाद में इंदिरा, उसके बाद में राजीव और उसके बाद में जो सोनिया जनरेशन है, ये सारे के सारे जनरेशन के पैसे एक ही बारी में स्वाहा हो गए। नोटबंदी का कड़वा घूंट पीने के बाद में भी भारत की पॉपुलेशन मोदी सरकार पर दोबारा भरोसा करती है और उन्हें सामना करना पड़ता है पेट्रोल प्राइसेस का। मोदी समझा नहीं पाते कि क्यों हमें ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दोबारा से इस बात का मुद्दा बनाती है, कहती है कि देखिए अफगानिस्तान के अंदर इतना सस्ता पेट्रोल है, पाकिस्तान में इतना सस्ता पेट्रोल है, मगर भारत के अंदर तो ये जो मोदी है ये अपने आप को फकीर बोलते हैं, कैमरे के ऊपर ज्ञान बांटते हैं, हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज में इतना अभूतपूर्व बदलाव के बाद में आज हम प्राइसेस को घटाने वाली स्टेज में हैं, जबकि पाकिस्तान में एक ही दिन 30 रुपए का पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया जा रहा है। इस समय की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो पिछली वाली गवर्नमेंट से भी बहुत ही ज्यादा वीक है, जबकि हमारी किस्मत अच्छी रही कि हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लीडरशिप मिली। जिस दिन भारत का डिसीजन आता है कि सब्सिडी दी जाएगी फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, उस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सबको बोलता है कि तुम सब भी दो तभी जाके महंगाई पर काबू पाओगे, मगर पाकिस्तान को बोलता है कि भैया आप रहने दो, आपको तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो दिवालिया समझो। अब इस बात पर गौर करिए कि आखिर पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका 1947 से लेकर
लेकर एक ही तरीके की पॉलिसीज पर एक साथ क्यों चल रहे थे। डेमोक्रेसी के अंदर फ्री बिजली, पानी, सड़क करना एक अलग बात है, मगर आगे बढ़ने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और हम यहां पर भाग्यशाली हैं कि इस समय हमें कम से कम खाने के लाले नहीं पड़ रहे जैसे पाकिस्तान में पड़ रहे हैं और आने वाली स्थिति उनके लिए और भी ज्यादा खराब है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।